हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्ती में हैं? बहुत अच्छा। चलिए, आज हम क्लास 8 के अलजेब्रा के नए चीज का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आइडेंटिटी। कुछ बच्चों ने सुन रखा है कि अलजेब्रा में आइडेंटिटी का यूज होता है। आइडेंटिटी कहते कुछ टर्मिनोलॉजी तो है, लेकिन हो सकता है उनको मालूम नहीं है कि एक्चुअली में होता क्या है। और कुछ बच्चों को मालूम है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आइडेंटिटी का यूज कहां पर होता है और कैसे किया जाता है। चलिए, आज सारे डाउट्स को हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे कि आइडेंटिटी होते क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक आइडेंटिटी को बताएंगे, लेकिन इसके बाद काफी सारे आइडेंटिटीज हैं। इन आइडेंटिटीज को अगर आप ठीक तरह से समझते हैं और उसका सही जगह पर यूज करते हैं, तो आपका मैथ्स का जर्नी हो जाता है बहुत इजी। चलिए, आज हम समझते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। बच्चों, आइडेंटिटी क्या होता है समझने से पहले हम एक काम करते हैं। आपने अभी अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं किस तरह से हम अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि बाइनोमियल टू बाइनोमियल आपने सीखा है। चलिए, हमने एक बाइनोमियल यहां लिखते हैं, बहुत ही सिंपल बाइनोमियल लिखते हैं, ए प्लस बी। एक एक्सप्रेशन हो गया और दूसरा मल्टीप्लाई करना है, इसको भी लेते हैं ए प्लस बी। हो सकता है हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 द 25। तो हम इसको ए प्लस बी, एक एक्सप्रेशन हो गया और दूसरा एक्सप्रेशन हो गया ए प्लस बी। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस तरह से आपको बताए हैं बाइनोमियल के साथ जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए, हम करते हैं। इस एक्सप्रेशन का पहला टर्म ए है और इसको करना है ये दूसरे एक्सप्रेशन को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए प्लस बी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों के साथ। फिर क्या करना है, फिर इसका सेकंड का मल्टीप्लिकेशन भी दोनों के साथ करना है। सो बी इंटू ए प्लस बी, ये आपको अभी मालूम है। अब मोनोमियल टू बाइनोमियल, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू प्लस बी तो प्लस ए बी, प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए, और प्लस बी इंटू प्लस बी प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब आपको ये भी मालूम है ए बी और बी ए दोनों सेम टर्म है, क्योंकि ए बी में भी ए बी का जो फैक्टर्स है ए इंटू बी है और बी ए में भी फैक्टर्स ए और बी ही है, यानी कि ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो बात बराबर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। 3 इंटू 2 अगर 6 होता है, 2 इंटू 3 भी तो 6 होता है। तो इसलिए ए बी है। हम देख रहे हैं ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसलिए ए स्क्वायर 1ab प्लस 1ab क्या बन जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमारा ए प्लस बी के साथ ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी के साथ अगर सेम क्वांटिटी का ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी को जैसा है वैसा ही और ऊपर में स्क्वायर।
कुछ बच्चों को अगर बताया जाए a प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर ये होता है, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। हम इसको पढ़ेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा जो डिराइव हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? हमारा डिस्कशन इसी बात पर चल रहा था, आइडेंटिटी क्या होता है, तो इसे हम आइडेंटिटी क्यों कहेंगे। अब समझिए a प्लस बी है, यहां पर अगर हम m प्लस n लिख देते हैं और होल स्क्वायर, a की जगह m लिख देते हैं, b की जगह n लिख देते हैं, तो क्या यहाँ a की जगह m नहीं बन जाएगा? तो यहाँ m और b की जगह n लिखे तो mn प्लस n स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस b का अगर प्रोडक्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है, तो m प्लस n होल स्क्वायर भी m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर बनेगा। यानी कि हम अगर इसको एक आइडेंटिटी कहते हैं, तो कहीं पर भी a और b का अगर वैल्यू आप इस तरह से बैठाएंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया फिर हम आपको एक बात और कहते हैं। देखिए 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, हम अगर 5 के जगह पर a है, 2 के जगह पर b है, तो अगर हम फर्स्ट प्लेस में 5 है, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में a है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, 5 को a के जगह पर पुट कर रहे हैं और 2 को b के जगह पर पुट करेंगे, तो 5 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर 2 तो आइडेंटिटी में है इसलिए 2 को यहाँ पर लिखना है, इंटू a के जगह पर 5, b है, b के जगह पर 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 5 5 जा 25 प्लस 20 प्लस 4, यानी कि स्क्वायर कीजिए 45 प्लस 4 49। कहने का मतलब है अगर a और b के जगह पर आप कुछ भी डालिए, a का वैल्यू और b का वैल्यू कुछ भी अगर चेंज कीजिए और इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्म में अगर उसको एक्सपेंड कीजिए तो आपका आंसर सही निकलने वाला है। हजारों लाखों इस तरह का एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपका आंसर सही निकलेगा। अगर सही निकलता है तो इसी को कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है आइडेंटिकल। आइडेंटिटी कहां से आया है बात? देखो आइडेंटिटी आया है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब है सेम फॉर्म, देखने में एक ही जैसा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और m प्लस n का होल स्क्वायर सेम दिखता है, तो इसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। चलिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो जान गए हैं, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं वो बताते हैं। ऐसा मान लीजिए आपको कहा गया है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर का एक्सपेंड कीजिए, इसका एक्सपेंड कीजिए। अब तो आप जानते हैं 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, अगर आप बाइनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। सही है, विदाउट आइडेंटिटी ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस। लेकिन अगर कहा जाए यूजिंग आइडेंटिटी यू हैव टू एक्सपेंड 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर आपको आइडेंटिटी ही लगाना है जो आपने अभी पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम इसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या आने वाला है। अभी अभी हमने पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं इस सवाल में भी। यहाँ पर 2x इस जगह पर बैठा हुआ है, a की जगह पर a को रिप्लेस करना है 2x से और b को रिप्लेस करना है y से, यानी कि a स्क्वायर a की जगह पर 2x। बच्चों a ब्रैकेट लगाना मत भूलो, क्योंकि 2x स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर में काफी फर्क है। 2x का होल स्क्वायर का मतलब है 4x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर का मतलब है 2x इंटू 2x यानी 2 टू द 4 और x इंटू x स्क्वायर। लेकिन अगर कोई 2x स्क्वायर इस तरह से लिखता है, इसका मतलब है 2 के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर। तो दोनों में काफी फर्क है, दोनों में काफी फर्क है। इसलिए आप समझो, अगर इसमें x में कुछ फैक्टर्स हैं अदर देन 1, तो उसको आपको ब्रैकेट के अंदर लिख के 2x का होल स्क्वायर लिखना है प्लस 2ab। 2 ये जो न्यूमेरिक है इसको ऐसे लिखना है और a के जगह पर आपको लिखना है 2x, तो 2x इंटू b के जगह पर y प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। इस जगह पर आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ किसी न्यूमेरिक का मल्टीप्लाई नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, ये हम करके दिखाए 4x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 और x इंटू वाई xy प्लस y स्क्वायर। अगर आपने 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई बाइनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लाई किए होते तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है, लेकिन ये आपने किया आइडेंटिटी के हेल्प से, है ना आसान। चलिए हम एक आध और भी एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों ये है x प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी a प्लस बी के फॉर्म में ही है। आप घबरा मत, a के जगह पर क्या है x बाई वाई है, तो एक x बाई वाई को आपको जस्ट a के जगह रखना है और y बाई एक्स को b के जगह रखना है, बस इतना ही है। और जो आइडेंटिटी आप यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम करते हैं। a का स्क्वायर यानी कि x बाई वाई का स्क्वायर, x बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मतलब x बाई वाई और b का मीनिंग है y बाई प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर y बाई x का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, एक्सपोनेंट में आप देख चुके हो ये x का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा। जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा x बाई वाई का होल स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर y डिनोमिनेटर में है और y भी न्यूमरेटर में है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह x और x भी कैंसिल हो जाएगा। सो 2 यहाँ बचा हुआ है 1, 2 1 जा 2 प्लस इसी तरह से y का स्क्वायर डिवाइड
एक्स का स्क्वायर। तो एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर आपका आंसर निकला एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। बच्चों x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसका यूज काफी जगह होता है। आप देखने वाले हैं क्लास 8-9 में भी आपका इसका क्वेश्चन आता रहेगा और आपको सॉल्व करने का जरूरत पड़ेगा। तो इसका भी सेम ट्रिक है जो पीछे का सब में बताया। ए की जगह पर x रखना है और b की जगह पर 1 बाई एक्स रखना है। जो पहला है वो a की जगह पर आएगा, जो सेकंड में है वो b की जगह पर आएगा, और हमें लगाना है a प्लस b का होल स्क्वायर का ए आइडेंटिटी, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2, आइडेंटिटी 2 है, न्यूमेरिकल 2 लगाना है, इंटू a की जगह पर x इंटू b की जगह 1 बाई एक्स प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। यहां भी देख रहे हैं मिडिल में x है, 1 बाई एक्स है, कैंसिल होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 बाई एक्स, 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इस तरह से अलजेब्रा में एक्सपेंशन को किया जाता है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने जिस तरह से सीखा, अगले वीडियोस में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर और भी तरह तरह के आइडेंटिटी आपको बताने वाले हैं, जो आपके अलजेब्रा में काफी यूज होने वाला है। तो उम्मीद है आपको आइडेंटिटी क्या होती है और किस तरह से आइडेंटिटी को लगाए जाते हैं सम्स में आपको समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए आइडेंटिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।